गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सारणिक। सारणिक में हमें आज पढ़ना था जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह है सखंडज यानी एडजॉइंट। एडजॉइंट यदि आपको नहीं आएगा तो आप आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं याद कर पाएंगे, और आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं आएगा तो वह 3 इक्वेशन जो दिए रहते हैं आव्यूह विधि से किसी समीकरण को हल करना नहीं आएगा। तो आप एमएसटी एजुकेशन के साथ बने रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि आप केवल किसी भी आव्यूह को देख करके उसका व्युत्क्रम और एडजॉइंट बस कुछ सेकेंडों में बता सकते हैं। तो बस आप बने रहें। आज के बाद आपको एडजॉइंट या व्युत्क्रम निकालना कभी लाइव में नहीं भूलेंगे। बस आप बने रहें, वीडियो के अंत तक देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एडजॉइंट और व्युत्क्रम समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक आव्यूह के सखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात करना है। पहले हमारी जो मेथड है हल करने का जो परीक्षा में करते हैं उसको हम करते हैं, बाकी इसको बताने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जरूर। बस आप बने रहें। तो देखिए, इसको हल करने के लिए जब इसका एडजॉइंट निकाला जाएगा तो याद रखिएगा कि किसी भी आव्यूह का जो एडजॉइंट होता है उसको लिखते हैं स्मॉल ए से ADJ। एडजॉइंट ए बोलते हैं उसको, एडजॉइंट शॉर्टकट में बोलते हैं एडजॉइंट ए, हिंदी में उसको बोलते हैं सखंडज। ये एडजॉइंट जो होता है एडजॉइंट ए बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एडजॉइंट निकालने से पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो होता है A11, A12, A21 और A22। यहाँ हम TR डैश का प्रयोग करते हैं, जहाँ T लग जाए तो वह आपको पता होगा। जब हमने आव्यूह पढ़ा है तो उसमें हम लोग पढ़े हैं यह होता है परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि जिसमें परस्पर प्रत्यय और स्तंभ को हम चेंज कर देते हैं, ये हमारा कहलाता है परिवर्त आव्यूह। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने का ये होता है। अब यह जो होते हैं क्रमशः जो देख रहे हैं, यह किसी भी आव्यूह का सखंडज होते हैं। क्या होते हैं? सखंडज, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। तो पहले इसको निकालते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो A11 का मतलब समझ लीजिए, A11 यह कहता है कि पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है। यदि इसको जोड़ने पर आपको सम मिले, सम जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6 मिले, तो वह आप उस समय हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि इसको जोड़ने पर विषम आए तो उसके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अंक क्या आता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही प्लस माइनस चिन्ह का निर्धारण कर लेंगे। चूंकि सवाल हमसे यही गलती होता है परीक्षा में, तो हमें गलत नहीं करना है। अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको 100% सखंडज का सवाल बनना चाहिए। तो देखिए, तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 हमारा सम संख्या, इसलिए प्लस का प्रयोग करेंगे। चलिए लिखते हैं। अब देखिए, हमने इसको लिखा है, यह केवल द्वितीय कोट के लिए है। यह जो हमने लिखा है जो एडजॉइंट, वह द्वितीय कोट के लिए है। ध्यान दीजिएगा, तृतीय कोट के लिए अलग होगा, जब सवाल आएगा तो बताएंगे। तो देखिए, जब 1 लेंगे, देखिए 1 का मतलब होता है यह। तो यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जब हम खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा? केवल 4 बचेगा। तो हमने यहाँ निकाला क्या? 1 निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे 1 2। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे आप तो 3 होगा। 3 हमारी क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा 1 2 आनी कह रहा है कि दूसरी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ यही है ना, क्योंकि इसको C1 पहला कॉलम बोलते हैं, दूसरा कॉलम R1 और R2 बोलते हैं। तो देखिए, इसके लिए देखेंगे तो यह पूरी पंक्ति और यह स्तंभ खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3। चूंकि हम चिन्ह का निर्धारण पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब निकालेंगे यहाँ 2 1 में। देखिए, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा? विषम ही आएगा, और विषम आएगा तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 2 1 यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ ये हो जाएगा। तो पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को जब कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2 यानी -2 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे लास्ट में 2 2। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 हमारा सम संख्या है, इसलिए यहाँ हम प्लस का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 2 2 में जब लेंगे तो यह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। यानी यहाँ हमने लिख दिया। अब लिखेंगे अतः एडजॉइंट ADJ। एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, आपको यहाँ लिखा गया है, मैंने लिखा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एडजॉइंट का फॉर्मूला कह लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, यही है हमारा। तो देखिए ना,
इसमें जब करेंगे तो देखिए ये 1 1 है, 1 1 जब क्या है +4 है, प्लस लिखा नहीं जाता है, बस 4 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 माइनस है 3 तो -3 लिख देंगे। उसके बाद ये देखिएगा ये हमारा 2 1 है तो ये -2 है तो -2 कर देंगे और ये 1 कर देंगे। इस पे t है, इस पे क्या है t होता है सूत्र में, तो जब t को हटाएंगे तो t का मतलब होता है परिवर्त अवयव। प्रवर्त अवयव का मतलब होता है कि जब हम पंक्ति और स्तंभ को परस्पर चेंज कर देते हैं तो इस प्रकार से जो हमें अवयव मिलता है वो हमारा कहलाता है परिवर्त अवयव। देखिए चेंज करते हैं, जो देख रहे हैं आप पहली पंक्ति देख रहे हैं ना, पहली जो पंक्ति है वो 4 है तो पहला ये स्तंभ बन जाएगा 4 -3 हो जाएगा। ये दूसरा बन जाएगा, जो हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा यही हमारा कहलाएगा एडजॉइंट। क्या कहलाएगा? ये हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। आपने समझा? तो अब देखिए इसमें जो ट्रिक होता है हम कैसे बिना सॉल्यूशन के डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल देंगे। तो आप बने रहिए, बस केवल देखना है, 2 सेकंड बता देंगे, हमारी बातों को समझिए आप। इसी तरह से सवाल हल करिएगा। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो ट्रिक है उसको जान लीजिए, देखिएगा ध्यान से। अब हमें करना क्या है, जो हमें दिया रहता है उसको हम मान लेते हैं कि वो अवयव ए है। ध्यान दीजिए अवयव ए दिया है आपका 1 2 और 3 4। अगर इसका हमें एडजॉइंट निकालना है तो आपको कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल है। द्वितीय कोट के लिए एकदम बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना होता है, जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो लिखेंगे ए डी जे एडजॉइंट ए बराबर, कुछ नहीं करना है। देखिएगा यह जो होता है यह हमारा एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। तो समझिएगा कि हम क्या करते हैं, बस कि जो आप देख रहे हैं इसको हम मान लीजिए कि विकर्ण एक है, मान लीजिए सपोर्ट है, इन विकर्णों को आपस में चेंज कर देते हैं और इनका स्थान बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा यह विकर्ण में क्या है 1 और 4 है, तो जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1। आपने देखा कि विकर्णों को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और देखिए जो दूसरा विकर्ण है उसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं उसको चेंज करते नहीं है, बस उसके चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह का बदलने का मतलब कि यदि दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस में कर देंगे, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई एक माइनस में है और एक प्लस में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस प्लस जो भी है तो उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है, प्लस में है, अर्थात दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ये रहा हमारा ट्रिक। अब देखिए क्या उसके बराबर आया है, बिल्कुल आया है। क्या देखिए जो हमने निकाला था, एक जो हमारी बुक मेथड है उससे निकाला था, तो हमारा एडजॉइंट कितना आया था 4 -2 -3 1, और हमने ट्रिक से भी निकाला तो क्या आया 4 -2 -3 और 1। बस आप समझिए करना क्या है, एक बार पुनः समझ लीजिए। ट्रिक है हमें इन विकर्णों को आपस में जो अवयव है उनको चेंज करना। देखिए 1 4 है तो उसको हम 4 1 बना देंगे, और यह जो दूसरा विकर्ण है उसमें चेंज नहीं करना, उसके चिन्ह को बदलना है, बस चिन्ह बदल दीजिएगा। यह सवाल आप किसी भी प्रश्न को लेकर के अपने बुक से आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल इस पर ट्रिक नहीं बनता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर तृतीय कोट की मिलेगी तो उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करिए और MS टीम एजुकेशन के साथ बने रहें। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 1 से बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि यह तृतीय कोटि का है। कितने कोटि का है, तृतीय कोटि का। इसका भी ट्रिक है लेकिन इसका अलग ट्रिक है। ट्रिक जानने से पहले जो इसका बुक मेथड है उसको देखते हैं कि कैसे एग्जाम में हल करेंगे। आप ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे एग्जाम में, आप केवल टेस्ट के लिए, जैसे आप कंपटीशन में जाएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, उनको बनाने के लिए केवल ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं इसका। इसके लिए जब एडजॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए जो सूत्र होगा हमारा वो क्या होगा, तो ADJ एडजॉइंट ए बराबर, उसके लिए देखिए किसका प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इस पे भी हम डैश या टी का प्रयोग करेंगे, जहाँ टी हमारा क्या है, अपवर्त अवयव है। तो हमने देख लिया इसके लिए जो सूत्र है अलग है, क्योंकि तृतीय कोटि का है। तृतीय कोटि का मतलब 3 पंक्ति भी होना चाहिए और 3 स्तंभ भी होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से भी इसके सबसे पहले हमको एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं इसके सखंड। सखंड निकालने के लिए आप जानते हैं कि कैसे निकलता है, तो चलिए हम निकालते हैं सखंड। देखिएगा ध्यान से एक एक पॉइंट को, बस आप बने रहें। तो देखिए आप निकालेंगे पहले 1 1, तो 1 1 का मतलब समझ गए हैं, जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे। देखिए ना, प्लस का प्रयोग हमने कर दिया।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा। तो जब हम इसको लेंगे 1 1 का मतलब पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के जो अवयव हैं वो यह है, जिसको लेते हैं पहले ध्यान दे लीजिएगा। जब हम लेंगे तो जब तक तीनों पंक्तियों के अवयव नहीं ले लेंगे क्रमशः, तब तक हम पहली पंक्ति हमारी खत्म रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब 1 1 को लेंगे तो यह पंक्ति खत्म रहेगी और यह कॉलम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी बचेंगे 4 अवयव। जब 4 अवयव बचेंगे तो उनका जानते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को विकर्ण घटाया जाता है। जब आगे से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एका में 3, क्या हो जाएगा 3 एका में 3 माइनस, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हल करेंगे तो केवल 3 आएगा। जान गए। अब यहाँ निकालेंगे आप 1 2, जब 1 2 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, 1 2 का मतलब हम दूसरे तत्व को ले रहे हैं पहले पंक्ति के, तो इसके लिए केवल यह जो हमारा होगा ये हमारा कॉलम खत्म हो जाएगा। तो बचेगा आपको 2 5 और -2 1। जब इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना होगा जल्दी बताइए, क्योंकि देखिए पहले इसका हम जब हल करेंगे तो यह माइनस होगा क्योंकि विषम आ रहा है। जब इसका इसमें गुणा करिएगा देखिए क्या होगा, जब गुणा करेंगे तो 2 एका में 2 हो जाएगा, सूत्र का यहाँ माइनस होता है। जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो -10 होगा, वह माइनस आएगा तो यहाँ +10 बन जाएगा। हल करेंगे तो 12 होगा, चूंकि आगे माइनस है तो इसलिए -12 हो जाएगा। यहाँ आप निकालेंगे 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। तो 1 3 का मतलब इस अवयव के बारे में बात हो रही है, ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, सूत्र का माइनस, जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो -6 होगा, लेकिन यहाँ आएगा तो +6 बन जाएगा, हल करेंगे तो केवल 6 बन जाएगा। यानी पहले पंक्ति के सापेक्ष हमने सबको प्रसार कर लिया। अब दूसरे पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, जब तक तीनों अवयवों को नहीं ले लेंगे तब तक हमारा क्या होगा, वो पूरा कॉलम पंक्ति हमारी साइलेंट रहेगी। अब देखिएगा यहाँ हम जब हम निकाल लिए 1 3 तक, तो अब यहाँ निकालेंगे A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये है। देखिएगा इसके ले लेंगे तो ये हमारा कॉलम खत्म हो जाएगा, तब बचेगा ये दोनों और ये दोनों। जब इसका गुणा करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आएगा माइनस, क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है विषम, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्या होगा -1, और इसका इसमें गुणा करिएगा तो 0 हो जाएगा। मैंने हल करने पर ये 0 मैंने -1 होगा, गुणा करेंगे तो केवल 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ निकालते हैं A22, जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। तो A22 का मतलब यह कॉलम खत्म होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, सूत्र का माइनस, इसका इसमें गुणा करिएगा तो -2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4 होगा, वो माइनस आएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, यानी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे A23 का मतलब ये, इसके लिए यह आपका कॉलम खत्म होगा, तो बचेगा ये, गुणा करेंगे इसमें बाई क्रॉस, ये हो जाएगा 0, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका इसमें, जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो -2 का 2 में गुणा करेंगे -1 में तो प्लस क्या होगा 1 होगा, और सूत्र का माइनस रहता है तो उसमें चेंज नहीं होगा, केवल 3 रहेगा। जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो ओनली 3 हो जाएगा। अब हल करते हैं, देखिए चूंकि देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जब हम इसके सापेक्ष लेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा, जब इसके सापेक्ष देखिए ये था हमारा, तो जब इसको लेंगे तो ये हमारा कॉलम खत्म हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 होगा, लेकिन इसका इसमें गुणा करिएगा तो 2 का -1 में गुणा करेंगे तो ये होगा +2, तो ये 2 रहेगा, और जब हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। चलिए दूसरी इसके सापेक्ष भी कर लिए हम लोग। अब हम तीसरे पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। तीसरी पंक्ति ये हमारी है, तो ये हो जाएगा आपका A31, तीसरी पंक्ति है, तो यह आपका कॉलम खत्म हो जाएगा। गुणा करिएगा तो चूंकि जोड़ने पर प्लस होगा, क्योंकि सम आ रहा है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5। जब इसका इसमें गुणा करिएगा, देखिए गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो -6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -11। अब निकालेंगे आप यहाँ 32 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म करते हैं। गुणा करेंगे इसका इसमें, तो देखिए चूंकि जोड़ने पर 5 हो रहा है तो माइनस में रहेगा, तो ये है हमारा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और सूत्र का माइनस, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 होगा, तो जब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा -1 होगा। और सबसे अंत में है A33 का मतलब तीसरा, ये आपका जो कॉलम है खत्म हो जाएगा। गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में होगा, सम आएगा जोड़ने पर इसको, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, सूत्र का माइनस, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 होगा, वो माइनस आएगा तो यहाँ जुड़ के हो जाएगा +2।
और जोड़ देंगे तो इस तरह से हमारा 5 निकल गया। जब 5 निकल जाए, यहाँ गड़बड़ हुआ है, माइनस कर दे, चूंकि आगे माइनस है तो माइनस होगा। अब हमने निकाल लिया यहाँ से सगखंड निकाल लिए, तो अब उसके बाद हमारा एडजॉइंट निकालना बेहद आसान होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ए बराबर, आपको पता है कि एडजॉइंट ए क्या, यहाँ देखिए सूत्र है, लिखते हैं उसी क्रम में, 3 - 12 6, चलिए 1 5 2 -11 -1 और यहाँ हो जाएगा 5, और ये परिवर्त आव्यूह है तो यहाँ टी का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ हम लिखेंगे, जो इसका परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे तो लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, यानी परस्पर सभी पंक्ति को स्तंभ में और सभी स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देंगे। देखिएगा यह पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ बन जाएगा, यानी 3 - 12 6, ये हो जाएगा 1 5 2, और ये हो जाएगा -11 -1 और 5, ये हमारा कहलाएगा एडजॉइंट। तो आपने देखा कि हमें कैसे करना है। अगर इसको आप चाहते हैं कि हम इसको बहुत ही कम समय बनाएं, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप ट्रिक देखिएगा, बस ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक भी आपको समझ में आएगा। ये जो ट्रिक है उसको देखते हैं, उसमें हम क्या काम करते हैं कि जो हमारा आव्यूह दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख लेते हैं। देखिएगा दिया हुआ हमारा आव्यूह है वह 1 -1 2 और 2 3 5 और यह है -2 0 1। अब करना क्या है ये ध्यान देना है आपको। करना यही है कि जो आप देख रहे हैं यह पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इसमें करना क्या होता है कि जो पहले और दूसरा कॉलम है उसको पूरा एक बार और लिख लिया जाता है। देखिए लिखते हैं, ये पहले कॉलम को लिखेंगे यहाँ 1 2 -2, उसके बाद -1 3 0 लिख लिए। अब देखिए ये हमारे रो है, जिस प्रकार हमने क्रमशः पहले और दूसरे कॉलम को एक बार लिखा, उसी तरह से पुनः एक बार और पंक्ति और दूसरे पहले और दूसरे पंक्ति को एक बार और लिखेंगे। तो पहली पंक्ति ये है, लिखिए यहाँ 1 -1 2 1 -1, ये हो जाएगा 2 3 5 2 और 3। जब आप इतना लिख दिए तो देखिए इसमें हम क्या काम करते हैं कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से आपको एकदम इजी हो गया, आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं करना क्या है। तो देखिए इसका बाई क्रॉस करिए, इसमें जैसे आप हल करते हैं पुनः इसका इसमें हल करिएगा, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, उसी तरह से आप क्रमशः ऐसे करते जाइएगा। अभी मैं बता रहा हूँ सबका, इसका इसमें इस तरह से। देखिए अब समझ जाइए कि इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसका दोनों का अंतर निकालना है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकालिएगा, तो ए डी जे ए एडजॉइंट ए बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। देखिए मैंने कहा कि इसका इसमें गुणा करिए, क्या करिए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का में 3, अब 3 में से जब इसका गुणा करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 3 ही बचेगा। क्या बचेगा 3, समझ आ रहा है आपको। इसका इसमें कर लिए। अब यहाँ शुरू करते हैं, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब इसको देखिए, चूंकि आप नहीं समझ में आ रहा है तो रफ वर्क करते रहिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैं रफ वर्क कर रहा हूँ आप समझाने के लिए। जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो 0 हो जाएगा। सूत्र का माइनस होता है, -1 का एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -1 वो 1 आएगा तो यहाँ +1 हो जाएगा, यानी केवल क्या होगा यहाँ 1 हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो -5 होगा, ठीक। और सूत्र का माइनस, जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी -11। देखिए -11 हो गया। अब यहाँ चलते हैं, जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10। सूत्र का माइनस, इसका जब गुणा करेंगे 2 में 2 यानी -12 हो गया। यहाँ इसका जब गुणा करिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र का माइनस होता है तो माइनस गुणा करने पर ये प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, हल करेंगे तो 5 आएगा। आप देख रहे हैं इसका इसमें गुणा करिएगा तो 2 के 4, सूत्र का माइनस 5 का में 5 घटाइएगा तो -1 आएगा। अब आगे चलिए, इसका उसी तरह से हल करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस गुणा करिएगा तो -6 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो गया यहाँ। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 होगा, और सूत्र का इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी -2 ही रहेगा। उसके बाद इसके पास आएंगे तो ये हो जाएगा -3, और इसका इसमें गुणा करिएगा तो क्या होगा
माइनस, तो ये गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो आएगा यहाँ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन आएगा। आपने इसको देखा, तो इसको तो करते हैं। ये देखिए जो अंतिम वाला है गड़बड़ हो गया है, माइनस होने लग गया है, क्योंकि देखिए गुणा करेंगे तो 3 का में 3 होगा और ये सूत्र का माइनस होता है, और इसका जब गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, आने निकल गया प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और इस पे भी हम टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जब टी का हम जब निकालते हैं तो हो जाएगा ए डी जे एडजॉइंट ए बराबर, डायरेक्ट बदल दीजिए, अब बदल देंगे तो हो जाएगा 3 - 12 6 1 5 -2, और यहाँ हो जाएगा -11 -1 और 5। ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। या आप चाहते तो डायरेक्ट जो हम लिखे हैं पंक्ति के सापेक्ष, अगर स्तंभ के सापेक्ष लिखते हैं तो इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा बुक मेथड है और ये मैं इसको ट्रिक से बताया। ये बहुत ही, जब आप करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, जब मैं बताया तो आपको समझाने में हमको अधिक समय लगा, लेकिन आप समझ जाएंगे और करेंगे तो हमें विश्वास है कि आप 10 या 20 सेकंड के अंतर्गत इसको हल करके बता सकते हैं कि इस अवयव का एडजॉइंट कितना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमको लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज हो, नोटिफिकेशन हो, आपको मिलता रहे। आप एक भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आप एक वीडियो को मिस करेंगे तो आपकी पढ़ाई सारी गड़बड़ हो जाएगी, आपकी लय टूट जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें और इसको नोट करें ताकि आगे बढ़ा जाए। तो नोट करिए, नोट कर लिए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो अवयव का व्युत्क्रम क्या करना है, उसको भी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जैसे आज के वीडियो में हमने ट्रिक देखा, इससे भी बेहतर ट्रिक है, जो आपको कभी जीवन में, कभी लाइफ तक जब पढ़ेंगे तब तक आपको इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकालने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आप बस इसी तरह से बने रहें, सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अवयव का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए कि अवयव से कैसे प्रश्न बनते हैं, तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो हम लोग पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे अवयव के व्युत्क्रम के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में आप सभी को धन्यवाद।